हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ ब्यूटी ऑन ड्यूटी। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है या प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनके दिमाग में एक डर बना रहता है कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, यानी कि गर्भपात ना हो जाए। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्भपात क्यों होता है और इसके कारण क्या होते हैं। 7 कारण मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि किन किन कारणों की वजह से गर्भपात हो सकता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में भी बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा एक सवाल, एक कारण जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मिसकैरेज के लिए, जिसको बोलते हैं जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़। अब होता ये है कि स्पर्म और एग के कॉम्बिनेशन से भ्रूण बनता है। कई बार क्या होता है कि या तो मेल की साइड से या फिर फीमेल की साइड से जो एग बना था, स्पर्म है, उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से जब वो इन्फ्यूज़ भी हो जाता है, यानी वह भ्रूण इम्प्लांट भी हो जाता है, तो उसके बाद भी वह आगे डेवलप नहीं कर पाता। और नेचर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सी प्रेगनेंसी को नहीं कंटिन्यू करना है और इस प्रेगनेंसी को वो किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देती, जिसकी वजह से भ्रूण का विकास रुक जाता है और मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला जो कारण होता है वो दूसरा कारण है हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाना। खास तौर पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए 3 हार्मोन बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा एचसीजी। इसके अलावा भी होते हैं बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बट ये क्रूशियल हार्मोन्स है। इनके बिना प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अब होगा क्या कि अगर आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो उस कंडीशन में आपका जो भ्रूण चिपका हुआ था वो टिक नहीं पाता और गर्भपात हो जाता है। और इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं, अगर आपका 1 या 2 या 3 मिसकैरेज हो जाते हैं तो वो चौथे में आपको प्रोजेस्टेरोन की गोली शुरुआत से ही देना शुरू कर देते हैं ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहे। तीसरा कारण जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है थायराइड या फिर आपको डायबिटीज़ होना। कई बार हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर लेती हैं, महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर लेती हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ कंडीशंस को सीरियस नहीं लेते, पहले से अपनी हेल्थ कंडीशंस की जांच नहीं करवाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड होता है उनको पता ही नहीं होता, या डायबिटीज़ होती है उनको पता ही नहीं होता। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल ठीक नहीं है तो उनकी वजह से आपको गर्भधारण के बाद भी गर्भपात हो जाता है, क्योंकि सही से पोषण ही नहीं मिलता, बेबी तक सही तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाते, विकास रुक जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपको जो मिसकैरेज है वह हो जाता है। चौथा कारण होता है इन्फेक्शन, और यह भी एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं या फिर वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे साइटोमेगालो वायरस, इसके अलावा लिस्टिया होता है, या फिर रूबेला करके एक इन्फेक्शन है, या एंजाइम्स है। अगर ये सब आपकी बॉडी में पहुंच रहे हैं तो गर्भपात का खतरा आपके लिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे क्या होता है, गर्भ में जलन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भ्रूण जो होता है उसको नुकसान पहुंचता है और फिर वो मिसकैरेज की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। पांचवी गलती आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। आप जो गलती करते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, अगर आपको थकावट हो रही है, भारी वजन आप उठा रहे हैं, शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, इन सब चीज़ों का सेवन भी हो रहा है अभी भी प्रेगनेंसी के दौरान भी, तो ये जो कारण होते हैं इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कई बार प्रेगनेंसी जो होती है वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाती है। कैफीन का आप सेवन कर रहे हैं तो भी आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब वो कारण होते हैं जिनकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा कारण क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम। अगर कई बार क्या होता है कि जो फीमेल के अंदर बेबी इम्प्लांट हुआ है उनको उसी फीमेल का इम्यून सिस्टम कहता है कि यह बाहर से आई हुई चीज़ है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो उसको मिसकैरेज की तरफ धकेल देती है। तो ये भी एक कारण होता है और इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसा बोलते हैं इसको। और यह जब होता है तो उस कंडीशंस में डॉक्टर भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये कई बार मेडिकल जांच में भी नहीं पकड़ में आता है, और कई बार अगर आपको पता चलेगा तो सिर्फ मेडिकल जांच से ही पता चलेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। इसके लिए मेडिकल जांच ही करवानी पड़ती है। और लास्ट जो कारण होता है वो होता है आपकी यूट्रस की कंट्रैक्शंस। जिस तरीके का आपका यूट्रस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक नहीं
नहीं है, सही से आपकी जो बच्चेदानी की दीवार है वो बन नहीं रही है, तो उन सब कंडीशंस पे भी आपको मिसकैरेज होने के चांसेस है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आपको 2 मिसकैरेज बैक टू बैक हो जाते हैं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव की, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, उसके बाद आपने चाहे डॉक्टर से कंसल्ट किया या नहीं किया हो, लेकिन वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो गया, आपने दोबारा प्रेगनेंसी 2 बार अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो आपको वेट नहीं करना, तीसरी बार प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। और इस प्रेगनेंसी प्लानिंग के बीच में अगर मिसकैरेज है तो 3 महीने का टाइम देना है और बॉडी को हील करना है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छे तरीके से आपको न्यूट्रिशंस लेने हैं। उन सब चीज़ों के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी है वो स्टार्ट हो सके। मिसकैरेज हो रहा है, 2 बार हो गया है, एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए ताकि डॉक्टर्स जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ले सके। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।